सबसे बड़ा सवाल कि क्या सुनैना किन्नर है? क्या सच्चाई है सुनैना की? तो आपको बता दूं, सुनैना किन्नर है। थोड़े ही टाइम बाद मेकर्स लोग इस मिथ को, इस झूठ को यहाँ पर क्लियर कर देंगे और सुनैना एक नॉर्मल लड़की की तरफ बाहर निकल कर आएगी। तो यानी कि सुनैना किन्नर है अभी के दौरान, लेकिन बाद में वो नॉर्मल लड़की बन जाएगी। और अभी भी वो नॉर्मल लड़की ही है, लेकिन जिसने बाबू साहब के कान भरे थे, जिसने कुछ भी कहा बाबू साहब के लिए कि सुनैना किन्नर है, जिसने भी कहा हो वो फाइनली झूठ कहा था। वो सिर्फ बाबू साहब से बदली, यानी कि बदला लेने के लिए, बदनामी करने के लिए कहा था। सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। कुछ नहीं करना, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। सो है गाइस, मैं हूं कार्तिक और आज के एपिसोड की बात करूं तो सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा यहाँ आगे वाली कहानी की, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आगे की बात करूं, आगे वाली कहानी में क्या दिखाया जाएगा, तो आपको दिखाया जाने वाला है कि सुनैना का जो इतिहास है ना, वो किन्नर के रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आगे जाके एक मिथ बन जाएगा, झूठ बन जाएगा। अभी के दौरान तो फाइनली आपको सारे लोग बता देंगे, यानी कि सारे यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे या फिर पुराने इतिहास में जाओगे तो मेकर्स लोगों ने कुछ इस प्रकार से क्रिएट किया है कि भैया सुनैना किन्नर है, किन्नर है, किन्नर है, किन्नर है, किन्नर है। लेकिन यहाँ पर जिसने कहा था कि किन्नर है, वो फाइनली झूठ साबित होने वाला है। जैसे उसकी शादी नमन के साथ होगी, नमन के साथ होगी, नमन के साथ जो उसके पति पत्नी वाले रिश्ते बनेंगे, देन यहाँ पर वो बातें निकल कर आएगी कि भैया तो किन्नर है। नमन की एक और लड़ाई चालू होगी, भैया घर में की तो किन्नर से शादी कर लिए, सुनैना से शादी तो किए, लेकिन सुनैना तो किन्नर है तो किन्नर से शादी कर ली। थोड़े ही टाइम बाद मेकर्स लोग इस मिथ को, इस झूठ को यहाँ पर क्लियर कर देंगे और सुनैना एक नॉर्मल लड़की की तरफ बाहर निकल कर आएगी। तो यानी कि सुनैना किन्नर है अभी के दौरान, लेकिन बाद में वो नॉर्मल लड़की बन जाएगी। और अभी भी वो नॉर्मल लड़की ही है, लेकिन जिसने बाबू साहब के कान भरे थे, जिसने कुछ भी कहा बाबू साहब के लिए कि सुनैना किन्नर है, जिसने भी कहा हो वो फाइनली झूठ कहा था। वो सिर्फ बाबू साहब से बदली, यानी कि बदला लेने के लिए, बदनामी करने के लिए कहा था, जो कि यहाँ पर सच है। इसी वजह से उसने 17 साल तक उसको रखा। अब वो मारना चाहता है क्योंकि महारानी खुद किन्नर है, और जो यहाँ पर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करवाई जा रही है जो खुद गे है। तो फाइनली इससे क्या होगा, कुमुद को बाबू साहब जब रूम में लेकर आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको आधा सीन दिखाया जाता है। आधा सीन आपको बाद में दिखाया जाएगा जब सुनैना का वो किन्नर वाला इतिहास निकल कर सबके सामने आएगा। आधा सीन आपको ये दिखाया जाएगा कि बाबू साहब लेकर जा रहे होते, कह रहे होते कि बेटा देखो, तुम्हारी बेटी सुनैना की अगर शादी हो गई तो लड़का कौन है, गे, और तुम्हारी बेटी किन्नर है, तो तुम्हारे जो निकलने वाली सच्चाई और या फिर सुनैना कोई सच्चाई कभी पता ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि इनके बीच अगर संबंध बनेगी भी सही तो उतने नहीं बन पाएंगे। और यहाँ पर हम डायरेक्टली इल्जाम लगा सकते हैं कि भैया ये गे है और इसके अंदर वो पावर नहीं है। जो कुछ भी है इसके ऊपर पूरे का पूरा इल्जाम लगाया जा सकता है। हमारी सुनैना की वो सच्चाई कभी निकल कर सामने नहीं आएगी। सुनैना को यहाँ पर डिमोटिवेट फील नहीं होगा, जिसके चलते कुमुद मान भी जाती है। और सबसे बड़ी चीज कि तुम्हारे पास रहेगी, वो किसी और के पास नहीं जाएगी। घर जवाई बनकर रहेगा बंदा। अगर नमन से शादी हो, किसी और से शादी हो, तो इस चीज के लिए वो एग्री नहीं करेगा। और एग्री कर भी गया तो फाइनली उसकी सच्चाई, यानी कि सुनैना की सच्चाई कभी ना कभी तो निकल कर सामने आएगी, सही ना। ये झूठ के अंदर बाबू साहब जो जी रहे हैं ना, तो भाई साहब ये वाला बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि मेकर्स लोग, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि भैया ये तो किन्नर है, हम सीरियल देखना छोड़ देंगे, हम ऐसा करना छोड़ देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहाँ बाइकआउट कर देंगे इस सीरियल को। नहीं, सुनैना किन्नर नहीं है। सिर्फ ये जो सुनैना से बदनामी करने के लिए, बाबू साहब की बदनामी करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए ये शुरुआत में झूठ फैला दिया गया था। और बाबू साहब बड़ा अंधविश्वास आदमी है, तो इसलिए वो अंधविश्वास में जी रहा है। इसलिए आगे आने वाली कहानी में सुनैना किन्नर नहीं है, ऐसा मेकर्स लोग दिखा देंगे। थोड़े टाइम के लिए आपको दिखाया जाएगा किन्नर है, लेकिन वो आगे के आने वाली कहानी में सुनैना किन्नर नहीं है, ऐसा प्रूफ कर देंगे। सारी चीजें आपको आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली है। कहानी से बने रहिए। मैंने सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।